चलिए बढ़ते आगे। इस बीच रुक कर लेंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी का, जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल श्री हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुरक्षा के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल मौके पर तैनात किया गया है। आज पूरे देश भर में हनुमान जयंती की धूम देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में जहांगीरपुरी की ये तस्वीर जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस भव्य शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। ये तस्वीरें सीधे दिल्ली के जहांगीरपुरी से, जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जगह जगह हनुमान मंदिरों में जहां भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, वहीं तमाम हनुमान मंदिर में, दिल्ली के तमाम हनुमान मंदिरों में हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं बाबा हनुमान की दर्शन पूजन करने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हर्षित जुड़े हुए हैं। हर्षित, जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, चूंकि हनुमान जयंती का आज उत्सव पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो तमाम हनुमान मंदिरों में भक्तों का हुजूम सुबह से ही देखने को मिल रहा है। भंडारे का आयोजन भी हो रहा है और ऐसे में शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, सुरक्षा के क्या कुछ व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? हर्षित, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल, आवाज आपसे आ रही है। बिल्कुल हर्षित, जहांगीरपुरी में जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, चूंकि भव्य ये शोभा यात्रा और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसकी शुरुआत हुई जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से और जहांगीरपुरी के अंदर होते हुए शाह आलम बांध के पास में इस शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। आज सुबह से ही जो पुलिस के इंतजाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। पूरे जहांगीरपुरी इलाके में अगर बात की जाए तो 3 जगहों पर 3 जो लोग हैं उन लोगों को शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी गई थी, लेकिन 2 लोगों ने शोभा यात्रा नहीं निकाली। लेकिन आखिरकार जो 2 बजे के आसपास की परमिशन थी उन लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है और जो तय रूट था उस पर कुछ बदलाव करते हुए सहमति हुई और आखिरकार जो शोभा यात्रा है वो सैकड़ों की संख्या में जो भक्त है वो निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के पुख्ता इंतजाम इस दौरान लगातार जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो भी मौजूद है और दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी शोभा यात्रा में साथ चल रहे हैं, जिससे किसी तरीके की कोई गड़बड़ी न हो सके। कि 2022 की अगर बात की जाए तो इसी जगह पर जहांगीरपुरी इलाके में ही हनुमान जन्मोत्सव के दौरान ही जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो हंगामा हुआ था। इसके मद्देनजर पुलिस किसी तरीके की भी कोताही नहीं बरतना चाहती। बिल्कुल हर्षित, इसी हंगामे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल मौके पर तैनात है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम भी किए जा रहे हैं और पुलिस व्यवस्था यहाँ पर सख्त देखने को मिल रही। चूंकि समर्थकों की तरफ से भी अभी सुनने में आ रहा था कि इस तरह का जिक्र किया जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर होगा, तो अगर ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ होगा तो क्या वहां पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनेगी? रोड पर ये पाठ होगा या मंदिर में होगा, कहाँ, उसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और अगर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनेगी तो पुलिस उससे निपटने के लिए क्या कुछ कार्रवाई करेगी? पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। जिस जगह पर शुरुआत हुई थी उसी जगह पर हनुमान चालीसा के साथ ही शुरुआत हुई और उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद बताया जा रहा है कि जिस जगह पर समापन होगा वहां पर भी हनुमान चालीसा के पाठ के साथ ही समापन किया जाएगा और पुलिस इस दौरान साथ में है। अतिरिक्त पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पर है दिल्ली पुलिस के। और जो डायवर्जन की अगर बात की जाए तो रूट डाइवर्ट किया गया है शाह आलम बाग में, जहां पर अब समापन होगा और जो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा वहां से भी रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल अभी तक जो शोभा यात्रा है वो जहांगीरपुरी इलाके में निकाली जा रही है। जी बिल्कुल हर्षित, शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकाली जा रही है, जो कि न सिर्फ जहांगीरपुरी बल्कि दिल्ली के अलग अलग कोने में तमाम हनुमान मंदिरों में भंडारे का भी आयोजन हो रहा है। तमाम श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। न सिर्फ जहांगीरपुरी बल्कि पूरी राजधानी में यही दृश्य जगह जगह देखने को मिल रहा है। तमाम जगहों पर पुलिस की क्या कुछ व्यवस्था? अगर सभी जगहों की बात की जाए तो पूरी दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से बड़े हर्षोल्लास और भक्ति के साथ में जो हनुमान जन्मोत्सव का ये पर्व है, पावन पर्व, इसको लोग मना रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, अलग अलग जगहों पे मंदिर में जो कीर्तन है, भंडारे हैं, उनका आयोजन किया जा रहा है।
दिल्ली के केवल जहांगीरपुरी नहीं बल्कि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और भंडारा किया जा रहा है। यानी जो भक्त हैं वो इस दौरान बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि कई दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील हैं, उन इलाकों को ध्यान में रखते हुए, पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस है वो बड़ी संख्या में जगह जगह पर तैनात कर दी गई है। बिल्कुल हर्षित, हालांकि ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी तमाम मंदिरों में पहुंची हैं और इस दौरान तमाम लोगों के बीच जाकर के मंदिरों में भंडारे का भी आयोजन हो रहा है और जगह जगह मंदिर में पूजन अर्चन करती हुई भी नजर आ रही हैं। ऐसे में जिस तरह से अलग अलग मंदिरों का अगर हम जिक्र करें तो जहां भंडारे हो रहे हैं, तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, चूंकि आज शनिवार भी है, लोगों की छुट्टी भी है, तो ऐसे में लोगों की उत्सुकता और हुजूम यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि ज्यादातर अपने घरों में रहकर के पूजन अर्चन करें और जो मंदिरों में निकल भी रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं, वो भी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए पूजन अर्चन करें। हाँ बिल्कुल, देखिए शांति की अपील लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से भी की जा रही है और ये कहा गया है कि जो लोग हैं वो अपने आसपास रहें। जो शोभा यात्रा है उसमें किसी तरीके का उद्यम और जो उपद्रव होता है वो ना मचाएं, ये अपील लगातार की जा रही है। क्योंकि 2022 का जो जहांगीरपुरी का हंगामा और उपद्रव हुआ था वो लोगों को याद है, वो तस्वीरें लोगों को याद है, किस तरीके से पथराव और आगजनी की गई थी। इन सब तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मुख्यमंत्री है खुद वो, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी और साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारी लोगों की अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से भक्तिभाव के साथ जो हनुमान जन्मोत्सव का पर्व है उसको मनाया जाए। जी बिल्कुल हर्षित, हालांकि पुलिस की तरफ से तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इस दौरान कोई अप्रिय घटना न घटित हो और तमाम लोगों को, आम जनता को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लिए भी पुलिस प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर तमाम तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों को भी इस तरीके की परेशानी ना हो इसके लिए कई जगहों पर रूट को डाइवर्ट किया गया। जहांगीरपुरी इलाके में भी जिन जगहों पर बैरिकेड लगाया गया तो लोगों को एक वैकल्पिक रास्ता दे दिया गया है निकलने के लिए कि कोई व्यक्ति अगर जहांगीरपुरी में आना या फिर जहांगीरपुरी से बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए है। इसी तरीके का इंतजाम दिल्ली के तमाम जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। जहां जहां पर भी शोभा यात्रा निकलनी है या जहां पे बड़ा भंडारा है उन जगहों पर पुलिस के इंतजाम है, जिससे किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई उपद्रव ना हो। और अपील, जैसा कि आपने भी बताया कि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाया जाए जिससे सौहार्द और प्रेम बना रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिए आप पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास।